सभी को नमस्कार। देखिए भाई हमारा चैप्टर चला हुआ है टाइम एंड वर्क का। तो टाइम एंड वर्क की हमारी पहली क्लास हो चुकी है और पहले इसके टाइप हो चुकी है। आज हम क्या करेंगे, नई टाइप करेंगे। उस नई टाइप करने से पहले एक ये क्वेश्चन रह गया था हमारा पिछली टाइप का, जो एमडीएस वाली आपको कराई थी लास्ट क्लास में, उसका एक सम ये रह गया था अच्छा समय, इसलिए मैंने आज भी इसको ले लिया। देखिए क्या है, 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में काटते हैं। यदि 4 आदमी काम छोड़ दे तो वे 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे। कल आपको जो पिछली क्लास में मैंने करा था एमडीएच वाली में, एम डी एच क्या था, एम डी एच, एम डी मसाला आपको कराया था पिछली क्लास में, यानी मैन 1 डे 1 आवर 1 घंटे 1, मैन 2 डे 2 और आवर 2। बटे में क्या था भाई, वर्क 1 और वर्क 2 था। देखिए इसने क्या कहा है आपकी बार भाई, 20 आदमी, यानी हमारे पास मैन 1 दे रखी है 20 दिन दे रखे भाई, दिन नहीं दे रखे, घंटे दे रखे 4 घंटे में, ठीक है। अब इसने क्या भाई, 20 आदमी 30 पेड़ों को काट रही है, तो हमारे पास में जो वर्क है, जो हमारा काम है, वो कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा, ठीक है। और क्या पूछा आपसे भाई, यदि 4 आदमी काम करना छोड़ दे। देखिए भाई स्टार्टिंग में हमारे पास 20 आदमी है, 20 में से 4 आदमी क्या है, काम छोड़ करके चले गए बेटा, तो बच गए कितने, 16 भाई, 16। और तो भाई 6 घंटे में भी, 6 घंटे में कितना वर्क करेंगे, कितने पेड़ काटेंगे, यानी वर्क 2 हमने निकालना भैया। अब ये देखे पिछले जो सम थे जो हमने किए थे उसमें क्या है, वर्क नहीं दे रखा था, लेकिन इसके अंदर वर्क दे रखे है, काम आपको दे रखे है क्या, यहाँ पे 30 पेड़ दे रखे और यहाँ पे पूछ रखी है पेड़ कितने कटेंगे। तो हमारा जो काम है वो ये, तो यहां से देखिए भाई मैन 1 आपके आवर 1 या घंटे दिन 1 है, यहाँ पे आपका वर्क 1 रहेगा, यहाँ पे मैन 2 आपके आवर 2 और आपका बटे में क्या आपका वर्क 2। तो आपका यहाँ से भाई 0 से 0 कट जाएगी हमारी, और 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। और 6 दूनी 12, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 की 3 से गुणा करेंगे अभी, कितना आ जाएगा, वर्क 2 इक्वल में 12 तिया 36 आ जाएगा अभी। तो इसने पूछा है 6 घंटे में कितने पेड़ काटेंगे भाई, 36 पेड़ काटेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा वर्क 2। ये आपसे पूछा था। देखिए क्वेश्चन तो आसान है, बस वही बातें समझने का इसका नजरिया होना चाहिए आपका भी। अगर समझने का आपका नजरिया अच्छा है, आपको इसका बेसिक पता है, तो आप इसको सेकंडों में कर पाएंगे। ये मैंने आपको कल पिछली क्लास में आपको समझाया था, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको इस टाइप से बिल्कुल आसान तरीके से, यानी बिल्कुल सेकंडों में आप इसको कर पाएंगे। बताओ कोई डाउट किसी का। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक जमीन का 2/5 भाग भी 6 दिनों में, और बी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकते हैं। ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में करेंगे भी। देखिए आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके टाइप भी अगले टाइप आपके आगे हुई, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा और पूछे जाते हैं। जब आप बड़े पेपर दोगे ना, कोई भी आप बैंकिंग में जाओगे या फिर आप सीपीओ बन जाओगे या सीजीएल में, वहां पे आपको इस टाइप के, या फिर रेलवे में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बार देखने को मिलेंगे भी। इसने क्या कहा है, जो ए है वो 2/5 भाग भी कितने दिन में, 6 दिनों में करता है। देखिए इसका मतलब क्या है कि 5 तो हमारा काम है, कितना काम है, 5, और 5 का 2 काम, 5 में से 2 काम कितने दिन में किया उसने भाई, 6 दिन में किए। यहां पे देखिए भाई 1 2 3 4 5 हुई, इस 5 काम को 6 दिन में, सॉरी इसने क्या कहा भाई, इस 5 में से 2 काम, यानी जो ये 2 काम है वो क्या दिन में किया भाई, 6 दिन में। तो इस 2 को क्या दिन में करेगा, 6 दिन में। बचेगा कितना, 1, इस 1 को कितने दिन में करेगा, याद करेगा 3 दिन में। बात आ गई समझ में। 6 और 6 12 और 3 है 15, यानी जो पूरा काम है ए उसको 15 दिन में करेगा भाई। ये 15 वाली बात समझ में आएगी सभी को। देख लेना भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझने का समझ लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि जल्दी से इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को आते नहीं है और आपके नंबर कट जाते हुए। क्या कहा इसने, ए 2/5 भाग 6 दिन में भी
यानी 5 में से 2 काम करेगा 6 दिन में। अब टोटल हमारा 5 है, 5 में से 2 काम किया इसने 6 दिन में, तो 2 काम करेगा 6 दिन में, बच गया एक काम करेगा 3 दिन में। 6 और 6 12 और 12 और 3 15, यानी टोटल जो 5 काम है, जो पूरा 5 काम है वो 15 दिन में करेगा। अब बात समझ में आएगी। अब आगे चलिए भाई, बी 1/3 भाग, भी 1/3 भाग 10 दिनों में। अब देखो ये ए की बात थी, ये बी की बात हुई। तीन काम है टोटल, देखो टोटल हमारा 3 काम है, 3 में से 1 काम किया 10 दिन में भी, यानी 1 2 3 काम है, 3 में से 1 काम किया 10 दिन में, अगला काम करेगा 10 दिन में, अगला काम करेगा 10 दिन में, यानी जो कुल जो काम है वो 30 दिन में कर देगा। बात आई भी समझ में। इसका मतलब ये है कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी एक काम को 30 दिन में करता है। अब ये क्वेश्चन बढ़ेगा जो पहले वाला हमने किया है, ये जो बीच वाला सिस्टम दिया है वो आपको पजल करने के लिए दिया है। अब आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अभी अब क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य अब हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना भी। तो 15 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा 30। 15 को 30 से भाग करेंगे 2 भाई, 30 को 30 से करेंगे तो 1, यानी एक ही भाई ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 1 भाई। ए और बी दोनों एक साथ कितना काम करेंगे, ए करेगा कितना भाई 2, बी करेगा कितना 1, दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे भाई। पूछा कि आपसे ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम है करेंगे, तो काम कितना टोटल है 30, और एक दिन में कितना काम करेंगे 3, तो ये हमारा कट जाएगा भाई, कितना जाएगा 10 दिन आ जाएगा भाई। बोलो आई बात समझ में, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। हाँ भाई, यहाँ पे किसी का डाउट है देख लेना भाई, इसको ना अच्छे तरीके से समझ लेना, बाद में गलती मत करना भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों को पजल करने के लिए, फिर पेपर में बैठने के बाद में आते नहीं है। तो सबसे पहले ये चीज देखनी, इसने ये कहा है कि ए 2/5 भाग 6 दिन में, जब आपके पास में ये पेपर में ये आएगा 2/5 भाग 6 दिन में, वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और छूट जाएंगे, भाग वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सब तो हमने किया ही नहीं था। उसका मतलब क्या था, 5 में से 2 काम करे 6 दिन में, 5 में से 2 काम कितने दिन में करे 6 दिन में, 4 करेगा 12 दिन में, और 5 करेगा अभी 15 दिन में। फिर इसने क्या कहा है 1/3 भाग 10 दिन में, यानी 3 में से 1 काम किया 10 दिन में, 2 काम करेगा 20 दिन में, 3 काम करेगा 30 दिन में। तो अब यहां से आपका क्वेश्चन पीछे वाला होगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया कि ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, जो 30 है ये हमारा क्या है टोटल वर्क वीक, 30 है, 30 हमारा क्या रहेगा टोटल वर्क। तो ए और बी, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 2, बी की कितनी है 1, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 3, करना कितना है 30, 30/3, 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा भाई। बताओ है ना सर, क्वेश्चन आसान है, बस एक बार समझ लेना इसको अच्छे तरीके से। जब आपको समझ में आ जाएगा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा भाई। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकते हैं, सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर सी आ गया। सबसे पहले ए देखेंगे भाई, ए है 1/2 भाग कितने दिन में भाई 5 दिन में, यानी 2 में से 1 काम कितने दिन में करेगा 5 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेगा 10 दिन में। ठीक है, इसका मतलब है भाई ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। आगे चलो, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। अब देखिए भाई इसने क्या कहा है 3/5 भाग कितने दिन में करे हैं 9 दिन में, यानी 5 में से 3 काम किए कितने दिन में किए हैं 9 दिन में, तो पूरा काम क्या दिन में करेगा 5/3, 3 कम 3 3 9, यानी 15 दिन में करेगा।
बात आगे समझ में? इसका मतलब है ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है। आपके लिए ये चीज मुश्किल है। उसके बाद में ये तो आपका वही है, सिंपल आपका टाइप आ गया। आपका ये तो यहाँ पे आने के बाद तो सभी कर पाएंगे आराम से। बस यही समस्या है। जिस बच्चे को ये बात समझ में आएगी उसका कभी गलत नहीं होगा। अभी आगे क्या कहा है? सी उसी कार्य का 2/3 भाग भी। अब इसमें सी और आ गया अभी 2/3 भाग कितने दिन में करें? 8 दिन में करें। यानी इसने कहा भाई 2/3 भाग किया उसने 8 दिन में, तो पूरा काम क्या दिन में करेगा? 3/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8 और क्या किया? 12। यानी जो सी है उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी करेगा 12 दिन में। अब आप आराम से कर पाएंगे। अब इसने पूछा है तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब तीनों मिलकर भी, तो सबसे पहला कार्य अपना क्या रहेगा? एलसीएम लेना भी। एलसीएम बड़ी संख्या लेंगे। 15 15 दूनी 30 नहीं जाएगा, और 30 दूनी 60 60 आपको आ जाएगा। 60 हमारे क्या आ जाएगा? टोटल है वर्ग भी। कुल कार्य अपना है अभी कितना है? 60। 60 को 10 से भाग किया भाई 6, तो एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। 60 को 15 से भाग किया 4, 15 तो का 60 भाई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4। और 60 को 12 से भाग करेंगे 12 पंजे 60 भाई। ठीक है, ये क्या आ गई? एफिशिएंसी आ गई। यानी ए की कार्य क्षमता, ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 4 काम करेगा, और सी एक दिन में 5 काम करेगा। आपसे पूछा क्या है? तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? यानी आपसे पूछा भाई ए बी और सी भी तीनों मिलकर भी, एक करेगा 6 काम, बी करेगा 4 काम, और सी करेगा 5। 6 और 4 10 और 5 15, तीनों मिलकर 15 काम करेंगे अभी। और करना कितना है? 60 है। 60 बटे में 15, 15 कम 15, 15 चौके 60 है। तो 4 दिन के अंदर क्या है? तीनों मिलकर है उस कार्य को पूरा कर देंगे अभी। ये क्वेश्चन था। आई बात समझ में? यानी जब आपको ये दे दिया जाएगा ना, सिंपल है, ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में, सी करेगा 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? सभी कर देंगे। लेकिन थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चन को। घुमा देंगे कैसे? कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, 3/5 भाग 9 दिन में, और 2/3 भाग 8 दिन में। जब ये स्टेटमेंट थोड़ी घुमा दी, थोड़ा घुमाते ही क्वेश्चन गलत हो जाए बच्चों का। और कई तो ऐसे है कि ये भाग देखती है आगे चले जाए, बोला यो कौन हो, बोला छोड़ टाइम लग रहा है इसके अंदर। और जिसमें क्या होता है? आसान क्वेश्चन होता है बिल्कुल ही। ठीक है, सबसे पहले इसने आपको क्या दिया है कि ए 1/2 भाग 5 दिन में, यानी 2 में से एक कार्य करेगा क्या दिन में? 5, तो पूरा कार्य क्या दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। बी करेगा 3/5, यानी 5 में से 3 काम भी, 5 में से 3 काम किया इसने, 5 में से 3 काम किया है कितने दिन में? 9 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? 5/3 हो जाएगा। 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो ए जो बी है वो पूरा काम क्या दिन में करेगा भाई? 15 दिन में। सी की बात आएगी तो 2/3 भाग काम करेगा कितने दिन में भाई? 8, यानी 3 में से 2 काम किया भाई क्या दिन में किया है? 8 दिन में। तो पूरा काम क्या दिन में करेगा? ये उल्टा हो जाएगा उस साइड जाके भी। 3/2, 2 चौके 8, 4 तिया 12, यानी सी उस काम को 12 दिन में करेगा। उसके बाद में जब आपके पास ये आ जाएगा तो उसके बाद में हमारा सबसे पहला कार्य क्या रहेगा? तीनों का एलसीएम लेना भाई। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा? 60। 60 हमारा क्या टोटल है? वर्ग। तो 60 को जब 10 से भाग किया 6 क्या आई है कि एफिशिएंसी एक दिन की कार्य क्षमता हुई। 60 को 15 से भाग करेंगे 4 क्या है? बी की एफिशिएंसी एक दिन की हुई। 60 को 12 से भाग करेंगे 5 हुई। 5 क्या है? सी की एफिशिएंसी एक दिन की। आपसे पूछा क्या है? ए बी और सी तीनों मिलकर भी, ए करेगा 6 काम, बी करेगा 4 काम, सी करेगा 5 काम, तीनों करेंगे 15 काम। करना कितना है? 60। 60 बटे में 15, यानी 4 दिन में क्या आपका सारा काम ये क्या हो जाएगा? फारिग हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में? किसी को डाउट हो भाई? फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो सी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा भी? देखिए, जब आपके पास में ऐसे इस टाइप की क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? ए रेशो बी रेशो सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस टाइप से ले लेंगे भी। क्या कहा इसने भाई? ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी से 2 गुनी है। अगर बी की 1 है
तो इसकी कितनी हो जाएगी कि भाई 2 हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं दे रखी में, बात आई समझ में भाई। अब क्या कहा है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है। अगर सी की मैंने 1 मान ली भाई तो बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी 2। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्या कहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, यानी बी से दोगुनी है। अगर बी की 1 तो बी 1 का दोगुना भाई 2। और क्या कहा है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, यानी अगर सी की 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी 2, उसकी दोगुनी हो जाएगी भाई। बात आ गई समझ में। तो यार क्या करेंगे भाई, यहां से दोनों की गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो ए की कार्य क्षमता की 4 भाई, 2 1 में 2, बी की आ गई 2 और एक की 1 मल्टीप्लाई में 1 यानी 1। ए की कार्य क्षमता की 1 दिन की 4, बी की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2 और सी की 1 दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई 1। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, ए बी और सी। जैसे इसने कहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, बी की कार्य क्षमता सी से दोगुनी है, तो सी से ले लेंगे। अगर सी की मैंने 1 मान ली हुई तो बी की जो कार्य क्षमता सी से दोगुनी है तो इसकी दोगुनी कितनी हो जाएगी 2। अब ये वाली लाइन समझ आ गई, यानी बी की कार्य क्षमता है सी से दोगुनी है, सी अगर 1 ले लिया तो बी कितना हो जाएगा 2। अब पहली लाइन पढ़ो भाई, ए की कार्य क्षमता बी से कितनी है 2 गुनी, तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या है इस टाइप से हमारा ये तो सिंपल दे रखा तो हो गया भाई, लेकिन कई बार क्या है इस टाइप से होता नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया भाई। अब देखिए हमारे पास में ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, बी की कितनी है 2 और सी की कितनी है 1। क्या कहा इसने, ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हो। देखिए ए और बी, ए करेगा 4 काम, बी करेगा 2 काम, भी दोनों कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे 1 दिन में। बात आई समझ में। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4, बी 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं 2, दोनों ने कितना काम किया 6। लेकिन ये उन्होंने कहा 4 दिन में तो काम ना फारिग कर देवे, तो 4 दिन में करेंगे तो 4 6 24, तो 24 जो है वो हमारा क्या जाएगा टोटल है वर्क आ जाएगा अभी। बात आई समझ में। 24 का क्या था हमारा टोटल है वर्क, क्योंकि एक दिन में 4 काम इसने किया, 2 काम इसने किया, 6 काम किया, और 4 दिन में कितना काम करेंगे 24। ये कह रहे हैं कि 4 दिन में काम को क्या कर देते हैं समाप्त। इसका मतलब क्या है 24 हमारा क्या है टोटल है वर्क है। अब देखिए भाई आपसे पूछा क्या है, उसी काम को सी कितने दिन में करेगा, उसी काम को यहाँ पे सी आएगा भाई, उसी काम को सी कितने दिन में समाप्त करेगा। अब सी की पूछी हुई काम कितना अपना टोटल भाई 24 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 दिन की 1, यानी सी क्या है 24 दिन में उस काम को क्या करेगा भाई फारिग करेगा। ये आंसर आएगा हमारा। बोलो आई बात समझ में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस एक बार इसका समझने का वो भी एक बार आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेना, फिर आपका कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो और बी की कार्य क्षमता सी से 2 गुनी है, यानी इस टाइप से करेंगे ए अनुपात में बी अनुपात में सी, यानी 1:b:c। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी, बी 1 मान लिया तो ए कितना हो गया भाई 2। बी की कार्य क्षमता जो है सी से 2 गुनी है, तो सी की कार्य क्षमता 1 तो बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसके यहाँ पे कुछ साइड इस साइड कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसके यहाँ पे कुछ साइड यहाँ पे 2, 2 दूनी 4। ए की कार्य क्षमता भी, ए की एफिशिएंसी 1 दिन की कितनी आ गई 4, 2 1 में 2, बी की एफिशिएंसी 1 दिन की हुई 2, सी की कितनी आ जाएगी 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हुई। तो यहां से हमारे पास में क्या आ गया ए बी और सी तीनों की क्या आ गई भाई एफिशिएंसी आई, कार्य क्षमता आएगी। फिर इसने क्या कहा ए और बी मिलकर हुई, यानी ए ने किया 4 काम, बी ने किया 2 काम, दोनों ने किया 6 काम 1 दिन में। लेकिन ये कह रहा है कि 4 दिन में समाप्त कर देते काम को, तो 6 गुणा में 4 कितना हो गया 24। इसका मतलब क्या है 24 हमारा क्या है टोटल है वर्क है, 24 क्या हमारा टोटल है वर्क। अब आपसे क्या पूछे है कि सी तो काम उसी काम को सी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, कितनी है भाई 1, तो 24 बटा में 1 यानी 24 दिन भी, 24 दिन में क्या हो जाएगा आपका सारा काम फारिग हो जाएगा भाई। बोलो आई बात समझ में, किसी को डाउट है
फिर भी अगर किसी को डाउट आए, कहीं से कोई बात समझ नहीं आई, तो आप कमेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जितनी भी टाइप है ना, सारी टाइप कराएंगे भी। टाइम एंड वर्क से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपका गलत नहीं होगा, सारी टाइप कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने भी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आगे करेंगे, अगली क्लास में करेंगे आगे। थैंक यू।